हमारा सुहाग सदैव के लिए अमर हो जाएगा, फिर हम कभी त्यागने का भय नहीं रहेगा। श्याम सुंदर ने कहा गोपियों जाओ, अभी भी हम समझा रहे हैं, बाद में तुम्हें बड़ी लोग निंदा सहनी पड़ेगी। संसार के लोग क्या कहेंगे कि बताओ घर का त्याग करके रात्रि में चली गई जंगल में, बड़ी लोक निंदा तुम्हें सहनी पड़ेगी। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर संसार क्या कहता है हमें कोई परवाह नहीं, संसार हमें कुछ भी कहे, बस केवल आप हमें आश्रय दे दीजिए, हमें संसार के लोक लाज की कोई चिंता नहीं। मीराबाई ने भी ऐसा ही किया। मीराबाई ने कहा कि मुझे लोक लाज की कोई चिंता नहीं, लोग क्या कहेंगे मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरे न जाके सिर मोर मुकुट मेरु पति सोए, उसके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। और हम आप पता नहीं कितनों को अपना अपना करते रहते हैं, सब धोखा है। अगर परमात्मा के सिवा किसी जन्मने मरने वाले का सहारा लिया तो रोना पड़ेगा। जिसकी स्वयं की सत्ता नहीं वो तुम्हें क्या, तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। जो स्वयं अपने आप को नहीं बचा सकता है तो वह तुम्हें कैसे बचाएगा। उस परमात्मा से प्यार करो जिसने सारे जगत को बनाया है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, ऐसे परमात्मा को हमको न माने। ये तो सब केवल माया का विलास है, ये माया का खेल है। जब हम माया के खेल से निकल के परमात्मा के खेल में प्रवेश कर जाएंगे तब उसका आनंद अलौकिक होगा। ये तो माया का खेल है, ये दुख वाली है माया। माया किसी को सुख नहीं देती। माया का काम है केवल सुख दिखाना, लालच दिखाना और फिर जीवन भर रुलाना। केवल दिखाती है कि हाँ यहाँ सुख है, बाकी जीवन भर रोना होगा। खूब अच्छा बाजा बजा करके नाच गा करके अब ब्याह कर देते हैं, करते हैं। ब्याह के समय कितना नाचते हैं घर वाले, घोड़ा पर बैठा देते हैं और खूब नाचते हैं, माने उस दूल्हा को ये पता न चले कि हम दलदल में फंस रहे हैं। ऐसी खुशी प्रकट करते हैं कि उसको लगे कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। अब क्यों नाचते हैं कि अगर हम नाचेंगे, खुशी नहीं प्रकट करेंगे तो इसको लगेगा कि ये हमारा ब्याह अच्छी बात नहीं है। और जब नाचते गाते हैं तो उसको लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, और जब नाच गा करके उसका ब्याह कर देते हैं और फिर घर में जब आया बहू आ गई, फिर महाराज छोड़ देते हैं कि अब तुम जानो, तुम संभालो। फिर खर्चा भी नहीं कोई देते कि अब तुम करो भाई, ब्याह कर दिया हो गया। अब बेचारा वो जीवन भर फिर रोता है। ये देखो ऐसी मार है कि कोई बता भी नहीं सकता है। सभी के साथ ऐसा हो रहा है ना, इसलिए कोई किसी से क्यों बताएगा। जैसे एक अंधों की जमात थी, एक 50 अंधे जा रहे थे किसी रास्ते से, एक दूसरे को पकड़ के सहारे से। आगे वाला अंधा किसी गड्ढे में गिर गया, और वो गड्ढे में गिर गया तो वो सोचने लगा कि हम तो गिर ही गए हैं, अगर इनको बता देंगे तो ये राशि करेंगे हमारे। तो जो गिर गया अंधा, उसने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, बड़ी आवाज आई। तो जो गिर गया उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, रास्ता सही है, चले आते। जब आगे गया तो दूसरा अंधा गिर गया, और उसने सोचा कि यार
बिगड़ गए, अब ये लोग बचे रह गए। बोले नहीं नहीं बहुत आनंद आ रहा, चले आओ रास्ता अच्छा है, और सबके संबंधी उसी में। ऐसे ये संसार में सब अंधों की जमात है। एक फंस गया तो दूसरा दूसरे के लिए सोचता है कि हम तो फंसे ही हैं, इसको साले को और फंसा। वो ये नहीं सोचते हैं। देखो जबकि चाहिए धर्म बनता है, आप शास्त्रों में भी वर्णन आया है कि माता पिता वही है जो पुत्र को ज्ञान का उपदेश करके, ज्ञान का मार्ग बता करके जीवन मुक्त कर दे। पिता वही है जो अपने पुत्र को धर्म का उपदेश करके धर्म मार्ग पर चला करके जीवन मुक्त कर दे। गुरु वही है जो अपने शिष्य को परमात्मा से मिला दे, संसार के बंधन से मुक्त कर दे। अब वो माता पिता कैसे हैं जो पुत्र को फंसा देवे? ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं इस लोक परंपरा को चलाना चाहिए, लेकिन ज्ञान जब होगा पुत्र को तो वो गृहस्थी में भी जाएगा तो उसकी गृहस्थी भी सुगंधित होगी, आनंदित होगी, उसको मोह नहीं रहेगा, मोह मुक्त होकर के और गृहस्थ जीवन में जाएगा तो महाराज उसकी संतान भी संस्कारवान होगी जो हमारे समाज का कल्याण करेगी। अब केवल पशु के समान भोगना, बच्चे उत्पन्न कर देना, ये तो पशु के समान काम है। संस्कार के बिना वह पुत्र ना तो आपको सुख देगा और न किसी समाज को सुख देगा। इसलिए अगर गृहस्थ जीवन में है तो आपको यह जरूर सोचना चाहिए कि हमारी संतान, हमारे जिसने कुल में जन्म लिया है उसको हम इतना संस्कार दें, ऐसी शिक्षा दें कि वह हमारे कुल को बढ़ावे, हमारी कुल परंपरा को बढ़ावे और जिस समाज में जावे उस समाज में भी नई दिशा, नई रोशनी, नई शिक्षा दे और स्वयं का कल्याण करे, दूसरों का भी कल्याण करे। ये कोई करता नहीं, क्योंकि आजकल का एक नियम हो गया है, ये मोबाइल हो गया ना। ये मोबाइल इतना खतरनाक है समाज को बर्बाद करने के लिए कि हर घर में आग लगा दिया है। महाराज जितना समय मोबाइल में दिया जा रहा है उससे आधा समय अगर अपने संतान के लिए देने लगे हम आप, तो हमारी संतान बहुत योग्य हो जाएगी। लेकिन पुत्र को भी एक मोबाइल दे दिए हैं। कोरोना के समय लॉकडाउन में ये ऑनलाइन शिक्षा होने लगी ना, तो फिर पुत्र को भी एक पकड़ा दिया गया। और पुत्र क्या करता है कि वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, और मालूम है वो गेम भी खेलता रहता है। उस समय गेम खेल रहा है, पापा आए तो तुरंत उसको गेम को साइड में करके पढ़ने लगता है। मोबाइल में सारे सिस्टम है, तो उससे पढ़ाई तो कम, बर्बादी ज्यादा हो रही है। एक जगह गए तो माता जी अपने पुत्र को दूध पिला रही थी और मोबाइल में खेल रहे थे। पुत्र के मुंह में दूध अड़ाए हुए थे, वो पूरा दूध ही से नहा गया हुआ। ऐसी शिक्षा, ऐसा संस्कार होगा तो बताओ समाज कहाँ चला जाएगा। ये षड्यंत्र है, हमारे आपकी बर्बादी का एक षड्यंत्र है। ये सुविधा नहीं हमें समझ में आ रही है। मोबाइल सुविधा कम, ये हमारे जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो संस्कार हैं, उनको नष्ट कैसे किया जाए, इसके लिए एक एक मोबाइल हर किसी के यहाँ पहुँच गया है और वो पूरी तरह से बिगड़ रहा है। इसका दुरुपयोग ज्यादा होता है। गोपियां श्याम से निवेदन करते हैं, हे श्याम सुंदर, अब प्राण चाहे चले जाए शरीर से, लेकिन हम वापस घर नहीं जाएंगे। कन्हैया ने कहा देखो गोपियों जाओ,
लेकिन नहीं गई वो, हट कर गई। और गोपियों ने एक उदाहरण दिया, उदाहरण ये दिया कि हे श्याम सुंदर, आप बताइए जैसे किसी नवयुवती का पति परदेश चला जाए, किसी स्त्री का विवाह हुआ है और उसका पति परदेश चला जाए, वह देवी अपने पति के तस्वीर की पूजा करने लगे। पति नहीं है इसलिए तस्वीर की पूजा करने लगी। 6 महीने के बाद उसका पति जब परदेश से वापस आया तो पति की पूजा कर रही थी तस्वीर की। अब पति ने आवाज लगाया, दरवाजा खोलो देवी। तो आप बताइए कि वह पति की तस्वीर की पूजा करेगी पहले कि दरवाजा आके खोलेगी? कन्हैया ने कहा जब उसका पति आ ही गया है तो तस्वीर की पूजा क्या करनी है? जब पति ही आ गया तो वह तो सब काम धाम छोड़ करके वो अपने पति को अंदर करेगी, उनकी सेवा करेगी। गोपियों ने कहा तो आप यही बता दीजिए कि जो ये पति है ना, जो हमारे जिनको आप कहते पतियों के अंदर, ये पति तो तस्वीर है। जब तक आप नहीं थे तो आपके तस्वीर रूपी इन पतियों की पूजा करती रही, और जब आप ही आ गए तो इन जीने मरने वाले टूटने फूटने वाले तस्वीर की क्या पूजा करनी है? ये तो मरने वाले हैं सब, कब पता नहीं शरीर छोड़ के चले जाएंगे। और हमारे ऐसे पति जो जन्म जन्मांतर में कभी हमसे दूर रहने वाले नहीं हैं, ऐसे पति की सेवा हम क्यों ना करें? भगवान से गोपियों का बहुत स्नेह है, जिन्होंने सब कुछ कृष्ण के लिए न्योछावर कर दिया। भगवान ने उन गोपियों को फिर प्रेम करने का मन बनाया, महाराज करने की इच्छा हृदय में प्रकट की। लेकिन गोपियों के मन में थोड़ा मान भाव आ गया। अहम नहीं होना चाहिए, अहम से परमात्मा नहीं मिलते हैं। हम अगर चाह लें कि अहंकार से परमात्मा को प्राप्त कर लें, बहुत मुश्किल है। किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए, कारण कि हमारी कोई है ही नहीं सकता।